माने जाते हैं। उनका एक बयान आया है कि जिस तरह से अमेरिका में किसी नागरिक की मौत होती है तो जब संपत्ति का बंटवारा होता है तो उस पर विरासत टैक्स लगता है। भारत में भी ये होना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। देखिए, किसी का कौन निजी कोई किसी का अगर वक्तव्य या बयान है तो इस बात के मायने नहीं है। भाजपा के बहुत से नेताओं के निजी बयान क्या क्या है उस बारे में मैं जो है अरविंद शर्मा जी का बयान है कि भाई यहाँ 300 करोड़ रुपए का घोटाला मनीष ग्रोवर जी कर गए, अब उस पर भाजपा क्या कर रही है। तो कोई क्या कह रहा है, मतलब हमारे मैनिफेस्टो में क्या है उसकी अर्थ है। मैनिफेस्टो में आप कोई बात स्वयं जागरूक वर्ग हो, अब कोई मैनिफेस्टो में कुछ लिखा ही नहीं, लेकिन कोई कहे कि मैनिफेस्टो में ये चीज जबरदस्ती कह दे, तो ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि देश की मीडिया के अखबार उनका जो है ये चीज क्या। तो जो मीडिया का भी एक कर्तव्य है इस परिस्थिति में, मैनिफेस्टो हमारा छापा जाए मीडिया द्वारा। मैनिफेस्टो में कहीं अगर कोई बात कही नहीं कही तो मैनिफेस्टो में नहीं कही तो जबरदस्ती आप जो है कोई बात ये कोई अपना एजेंडा लेके उसको आप कभी होकर पठाना चाहें तो सब सही नहीं है। ये मुद्दे भटकाने की रणनीति भाजपा की पुरानी हो गई है। देश में ये जो 10 साल में काम क्यों नहीं हुआ, 10 साल में विकास की तरफ देश क्यों नहीं गया, 10 साल में रिकॉर्ड बेरोजगारी क्यों है, रिकॉर्ड महंगाई क्यों है, रिकॉर्ड भ्रष्टाचार क्यों है, मुद्दों की बातें ये हैं। मुद्दे की बात ये है कि भ्रष्टाचार का इस तरह से सरकारीकरण की जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है उससे 450 करोड़ का का चंदा 450 करोड़ का चंदा सत्ता दल ले ले। मैं बार बार ये सवाल पूछता हूं कि क्या उस वैक्सीन में कोई कमी थी जो 450 करोड़ का चंदा देना पड़ गया उस कंपनी को? अगर कमी थी तो उन्होंने चंदा क्यों लिया और सभी लोगों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया? यदि कमी नहीं थी तो भी चंदा क्यों लिया? ये कौन सी नैतिकता थी? अगर वैक्सीन परफेक्ट थी तो उस परफेक्ट वैक्सीन को आपने पारित करने के लिए क्यों लिया चंदा? अगर वैक्सीन बिल्कुल आपका विश्वास था पूरा कि ये सही वैक्सीन है तो बिना चंदा लिए भाजपा को उस वैक्सीन को, मगर अगर कमी थी और उसको जल्दबाजी में अप्रूवल दिलाई गई तो देश के लोगों की सेहत के साथ क्यों खिलवाड़ किया गया? ये इस बात पे इससे ज्यादा गंभीर, क्योंकि देश के हालात उतने अच्छे नहीं थे जब पोलियो देश के अंदर व्यापक था। वो वैक्सीन में ना तो किसी ने कहा कि भाजपा उस समय जैसे भाजपा ने इस वैक्सीन को अपना क्लेम किया या प्रधानमंत्री जी ने अपना क्लेम किया, किसी ने नहीं कहा उस समय। सबने कहा कि ये भारत के वैज्ञानिकों की देन है और उस वैक्सीन के लिए किसी ने ना चंदा लिया और उस वैक्सीन को फ्री में लगवाया गया देश में तो पोलियो पूर्णतः खत्म हो। लेकिन उसके कोई आज तक कभी राजनीतिक मुद्दा भी नहीं बनाया गया, क्योंकि वो तो एक इंसानियत और मानवता के कई कार्य रहते हैं। तो क्या इंसानियत और मानवता का कुछ स्थान नहीं बचा आज की इन परिस्थितियों में? ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या भ्रष्टाचार से जुटाए हुए पैसे से भाजपा सबकी बाकियों की आवाज को दबाने का कार्य करेगी अपने मीडिया में बढ़ते प्रभाव से? ये आज का प्रश्न है। परिवार पहचान पत्र पर भी दिक्कत आ रही है लोगों